जी नमस्कार, मैं हूँ राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, इस वक्त बिहार की राजनीति में बड़ी हलचल मच गई है, जहां पर एक तरफ वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने अपनी पार्टी को विस्तार करते हुए कोई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उसमें कई बातें उन्होंने बताई, जिसके बाद से मानो एक हलचल सा पटना में फैल गया है। लगातार मीटिंग हो रहा है एनडीए का, और एनडीए के तमाम जो नेता हैं, विधायक हैं, वो सीएम आवास पर मीटिंग में जुड़ गए हैं। हमारे साथ पटना की तमाम हलचलों पर बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार कुंदन जी जुड़े हुए हैं। उनसे समझते हैं कि आखिरकार मुकेश सहनी ने आज ऐसा क्या कह दिया जिसके बाद एनडीए के तमाम घटक दलों की बेचैनी बढ़ गई। सबसे पहले तो बुलेटिन न्यूज में स्वागत है कुंदन जी आपका। नमस्कार। देखिए, सबसे पहले हम बता दें कि देखिए राजनीतिक उथल पुथल निश्चित तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है और बयानबाजी के चलते ऐसा हो रहा है। और देखिए, कल दिल्ली में तेजस्वी यादव मिले थे और राहुल गांधी भी थे बैठक में, और बैठक के बाद जब वो आए तो तेजस्वी का सुर बदला हुआ दिखा। वो कई जगहों पर भाषण यहाँ पर देते थे कि देखिए बिहार के मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हम हैं। कई तरह का बयान उन्होंने दिया। कल उनका सुर बदला। उसके बाद देखिए, आज नई घटना ये हुई है कि कल खबर ये आ रही है सूत्रों से कि कल देर रात मुकेश सहनी ने दिलीप जायसवाल से मुलाकात किया। इस मुलाकात के बाद आज दिलीप जायसवाल कई जगह पर ये बयान देते नजर आए कि महागठबंधन घटक दल के एक बड़ा दल हमारे साथ आ रहा है। और उसके बाद यहाँ पर सियासी बयानबाजी भी तेज हुई और राजनीतिक सरगर्मी भी बढ़ गई। वैसे मुकेश सहनी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। उनके साथ एक जो है आईएएस अधिकारी भी आए हैं इस बार। नूरुल होदा जी हैं, वो आ गए हैं उनके पार्टी में। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड जिस तरह संशोधन हुआ तो उससे क्षुब्ध होकर के हमने सोचा कि मुस्लिमों को अब एकजुट करें और इसको लेकर राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं। वहां मुकेश सहनी ये नहीं कहे कि हम एनडीए गठबंधन में जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आनंद फानंद में आज मुख्यमंत्री आवास पर बैठक चल रही है, अभी बैठक चल रही है। आपको बता दें कि दिलीप जायसवाल वहां पर प्रदेश अध्यक्ष जो बीजेपी के हैं वो है, नित्यानंद राय हैं, उसके अलावा जितना भी मंत्री पटना में थे या कहीं भी थे, अगर विधायक भी कहीं थे उन्हें बुलाया गया है, दूर भी थे। तो अभी सीएम आवास में अगर हम कहें तो बैठक चल रही है और खास करके बीजेपी के विधायकों को, मंत्रियों को बुलाया गया है। जदयू कोटे के भी कई मंत्री वहां मौजूद हैं और मंथन, सूत्रों से जो खबर मिल रही है उसके अनुसार मंथन इसी बात पे चल रही है कि मुकेश सहनी अगर एनडीए में आएंगे तो किस तरह की भागीदारी एनडीए के अंदर उनको दिया जाएगा। निश्चित तौर पर सूत्रों से खबर यही आ रही है कि उसी को लेकर के अभी जो है सीएम आवास में मंथन चल रहा है और दर्जनों नेता वहां पर हैं। दिलीप जायसवाल खुलकर आज बोले थे कि देखिए महागठबंधन घटक दल के बड़ा दल हमारे साथ आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर बड़ा दल में अगर हम बात करें तो वामपंथी तो बीजेपी के साथ आ नहीं सकते हैं, कांग्रेस बीजेपी के साथ आ नहीं सकते हैं, राष्ट्रीय जनता दल बीजेपी के साथ आ नहीं सकता है। तो बड़ा दल सिर्फ एक ही बचा। मतलब वोट की नजर से अगर देखें, पिछले बार भी अगर हम कहें तो विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी के विधायक भले ही भाग के एनडीए में आ गए लेकिन उनकी जीत हुई थी। तो बड़ा दल वही है और उसी पर मंथन जारी है। आपको बता दें कि लगातार इसको लेकर के आज दिन भर खबर यह चलते रहा कि बहुत जल्द ही एनडीए गठबंधन में शामिल होंगे मुकेश सहनी। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कल महागठबंधन की बैठक पटना में बुलाई गई है। अब एक कांग्रेस के जो बिहार प्रभारी हैं आज पटना में ही हैं। आज पटना में जमकर कांग्रेस के लोगों ने, कार्यकर्ताओं, नेताओं ने प्रदर्शन भी किया है। चूंकि ईडी ने, अगर हम कहें तो नेशनल हेराल्ड मामले पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर चार्जशीट किया था, उसके विरोध में आज प्रदर्शन भी हुआ। ईडी कार्यालय तक का घेराव आज कांग्रेस के नेता ने किया। कृष्णा अल्लावरू पटना में ही है, राजेश राम भी पहुंच गए हैं, आज वो भी प्रदर्शन में थे। तो एक तरह से अगर हम बात करें तो कल महागठबंधन की यहाँ बैठक है और दिल्ली में भी जितने नेता कल के बैठक के बाद बयान दिए थे उसमें ये कहे थे कि देखिए बिहार में चलिए बैठक होगी और उसके बाद हम लोग मुख्यमंत्री उम्मीदवार के बारे में बात करेंगे। अब कल क्या होगा, महागठबंधन घटक दल के लोग बैठ करके तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार मानते हैं या कि नहीं, ये तो कल पता चलेगा। लेकिन आज सरगर्मी तेज है। तो एक सवाल ये करेंगे ना कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं मुकेश सहनी और कई मीडिया एजेंसियों में ये खबर भी चलाई जा रही है कि सीटों को लेकर के भी लगभग ये बात तय की गई है कि अगर वो आते हैं या उनके एनडीए में जो घटक दल हैं उनकी जो सीटों की जो भागीदारी है वो क्या होगी। तो क्या कुछ आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया तो क्या इसमें भी कुछ चर्चा उन्होंने किया क्या? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधा सीधी वो नकारते नजर आए। उन्होंने कहा कि संभव नहीं है, हम एनडीए में जाएंगे।
लेकिन जो अंदर खाने से खबर आ रही है और जिस तरह से बैठक हो रही है, आपको बता दें कि दिलीप जायसवाल ने एकदम साफ साफ कहा कि एक बड़ा घटक दल महागठबंधन का मेरे पास आ रहा है। जब उनसे सवाल किया गया कि कल महागठबंधन की बैठक है, क्या होगा, तेजस्वी यादव को उम्मीदवार ये लोग मानेंगे कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि देखिए निश्चित तौर पर एक बड़ा घटक दल आ रहा है, तो मुकेश सहनी की चर्चा तभी से होने लगी। यहाँ तक कई लोगों ने ट्वीट भी कर दिया, कई नेताओं ने ट्वीट किया है कि मुकेश सहनी एनडीए गठबंधन में जा रहे हैं, भले वो स्वीकार करे न करे। लेकिन सीट कितना उनको मिलेगा या किस फॉर्मेट में वो एनडीए में पहुंचेंगे, इसको लेकर ही अगर हम कहें तो सीएम हाउस में अभी बैठक चल रही है। बीजेपी के नेताओं को बुलाया गया है, क्योंकि देखिए पहले बीजेपी ही उनको लेकर के एनडीए में आई थी इससे पहले, क्योंकि वो आरजेडी से पिछले विधानसभा में भागे थे और उन्होंने कहा था कि हमें हमारे पीठ में छुरा भोंका है तेजस्वी यादव ने। तो वो दिन भी याद कीजिए और इसके बाद अभी देखिए जो स्थिति बनी है, तो इसकी चर्चा जोरों पर है। अब क्या होगा वो तो कल पता चलेगा। एनडीए के महागठबंधन के बैठक से पहले ही पता चल जाएगा कि मुकेश सहनी कहाँ गए। अगर वो महागठबंधन के बैठक में जाते हैं, हिस्सा लेते हैं, तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से चर्चा जोरों पर है उसको लेकर ये कहा जा सकता है कि बीजेपी के विधायक अब सीएम आवास पहुंचे हुए हैं, सारे मंत्री हैं और कहीं ना कहीं इस पर चर्चा हो रही है कि फॉर्मेट क्या होगा अगर मुकेश सहनी एनडीए में आएंगे तो। राज, एक सवाल बस ये ले लेंगे, तमाम दर्शक हमारे जुड़े हुए हैं, और ये सवाल ये होगा कि मुकेश सहनी जो विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ लड़ते हैं जब तेजस्वी यादव से नहीं बनती है, वही परिस्थिति फिर बन चुका है। क्या रीजन है कि एनडीए की खिलाफत करने वाले सहनी एक बार फिर से जा सकते हैं? क्या लगता है आपको, क्या कुछ रीजन हो सकता है इसके पीछे? देखिए सबसे बड़ी बात है कि अब विधानसभा चुनाव नजदीक है और सभी गठबंधन के जो भी घटक दल हैं वो अपनी सीट की तैयारी कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा सीट मिले। अब देखिए यहाँ पर अब एक बहुत बड़ी बात ये हो गई है कि कल पशुपति पारस ने कार्यक्रम किया था और कार्यक्रम में उन्होंने कह दिया कि हम अब एनडीए के साथ नहीं है। तो अब मुकेश सहनी को ये लग रहा है कि पशुपति पारस की भी एंट्री महागठबंधन में हो सकती है। उससे पहले कांग्रेस है ही, कांग्रेस लगातार दबाव बना रहा है कि हमें 70 सीट जितना पिछले विधानसभा में मिला था उतना हमको मिलना चाहिए। तो कई ऐसे रीजन्स है। देखिए भाकपा माले का जो सीट जीता हुआ है वो छोड़ेगा नहीं, आप तो देख ही रहे, वाम दल सीट छोड़ नहीं सकता है। राष्ट्रीय जनता दल जो है 70, कांग्रेस 70 सीट से कम लेगा नहीं। और एक एंट्री की जो बात हो रही है पशुपति कुमार पारस की, इससे अगर हम कहें तो महागठबंधन के कई घटक दल जो है वो चिंतित है। और कांग्रेस का देखिए दबाव कितना ज्यादा है। कांग्रेस ने अपना प्रभारी बदल दिया, अपना यहाँ कहें तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तक बदले गए। और यहाँ सचिन पायलट जब आए, राज पाठक जी, तो सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कह दिया कि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार अभी तक हमने तय नहीं किया है। और यही कारण रहा कि तेजस्वी यादव भागे भागे कहाँ गए, दिल्ली गए। और दिल्ली में उन्होंने मुलाकात की। पहले मुलाकात खड़गे से तय थी, फिर राहुल गांधी भी उस बैठक में आए। उसके बाद भी ये साफ नहीं हो पाया। कांग्रेस ये नहीं कहा, निकल के कोई नेता ये बयान देते नजर नहीं आए कि महागठबंधन के उम्मीदवार तेजस्वी यादव होंगे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है अपने सीट को लेकर के। और यही सब एक चिंता का विषय अगर हम कहें तो मुकेश सहनी के पार्टी के लिए है, क्योंकि मुकेश सहनी शुरू से जब वहां से छोड़ के आए थे तो उनका ये आस नहीं आया था कि उप मुख्यमंत्री हम बनेंगे। कई बार वो बयान भी दिए हैं, आप लोगों ने भी सुना होगा, हम उप मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन अब लग रहा है कि महागठबंधन में उनकी अहमियत कम हो रही है। तो हो न हो यही कारण रहा होगा कि उन्होंने कुछ और सोचा होगा। और जो चर्चा अभी चल रही है उनकी सोच की ही चर्चा होगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। अगर तमाम लोग जुड़े हुए हैं, मुकेश सहनी के समर्थक हैं, एक उम्मीद उनसे भी कहीं ना कहीं जुड़ी रहती है। और इस बार पिछले जो विधानसभा में है उनको वोट भी आई थी, उनके विधायक भी थे। सवाल ये है कि अगर एनडीए में एक बार फिर मुकेश सहनी जाते हैं, वो वोट बैंक जो उनका बना हुआ था 20 में, वो बरकरार रहेगा या उनको नुकसान होगा? क्या कहेंगे? देखिए पैच करने की कोशिश आपको बता दें कि बीजेपी ने किया है। साहनी वोट को एकजुट करने का प्रयास बीजेपी ने भी किया है। कल हरी साहनी जो बिहार सरकार के मंत्री थे वो गंगा किनारे 9 रैली निकाले। हजारों नाविकों का बीमा बिहार सरकार के द्वारा किया गया। जगह जगह पर वो निषाद को लेकर सम्मेलन भी कर रहे हैं। तो बीजेपी अपने तरह से भी अगर हम कहें तो निषाद समाज को एकजुट करने की कोशिश कर रही है। विधानसभा चुनाव से पहले सभी जाति का एकजुट करने के भी कानू हलवाई रैली बीजेपी ने करवाया अपने मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता से। तो बीजेपी ने ये मुहिम शुरू कर दिया है, चूंकि बिहार में जातीय समीकरण के तहत चुनाव लड़ा जाता है या चुनाव जीता जाता है। तो लेकिन अगर मुकेश सहनी एनडीए में आ जाते हैं तो एक मुश्त जो वोट है
खास करके देखिए मुकेश सहनी की शुरू से मांग रही है कि जो भी निषाद को आरक्षण देगा हम उसके साथ रहेंगे, और इसी मुद्दे पर अगर हम कहें तो अभी बातचीत चल रही है, और अभी एक कदम एक स्टेप अगर कहें तो एनडीए के घटक दल के जो लोग हैं वो बढ़े हैं, और अगर हम कहें तो इस तरह का दावा किया जा रहा है। अब देखिए केंद्रीय नेतृत्व को भी इसमें आगे आना होगा, क्योंकि अगर मुकेश सहनी को ये लाएंगे तो उनका जो मांग है अगर वो मान लिया जाता है तो मुकेश सहनी एकदम सहर्ष स्वीकार करते हुए एनडीए में आ जाएंगे। इस तरह की रणनीति बनाई जा रही है। अब क्या होगा कल वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन चर्चा यही है कि मुकेश सहनी अब एनडीए के हिस्सा होंगे, क्योंकि दावा दिलीप जायसवाल के द्वारा किया जा रहा है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए कुंदन जी। और जिस तरीके से अभी इन दिनों बिहार की राजनीति में हलचल मचा हुआ है, चाहे फिर एनडीए हो या महागठबंधन, तमाम नेता और तमाम पार्टियां अब एक दूसरे के ओर देख रहे हैं, जहां पर महागठबंधन के नेता अपने में अपनी ही महागठबंधन को मजबूत करने में जुटे हैं, वहीं पर एनडीए के भी नेता इसी जद्दोजहद में है कि किसी तरीके से उनका खेमा भी मजबूत रहे। अब सवाल यह है कि ऐसे में आज की जो स्थिति बनेगी, जैसा कि आपने कहा है मुकेश सहनी को लेकर के, क्या होता है, हमारी नजर बनी रहेगी उन तमाम चीजों पर, तमाम मुद्दों पर, लगातार इस पर बातचीत करते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े थे कुंदन जी जो पटना से हैं और लगातार इन तमाम खबरों पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। लगातार आपको अपडेट देंगे, देखते रहिए बुलेट न्यूज टीवी।